फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। यह रीट का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी सभ्यताओं को पढ़ने वाले हैं, उन सभ्यताओं को जो कि राजस्थान में पाई जाती है। हमारी आज का जो सभ्यता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कालीबंगा नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। कालीबंगा राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और जितने भी प्राचीनतम सभ्यता है राजस्थान की, उनमें से सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कालीबंगा को माना जाता है। और ये कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे प्राचीन सभ्यता है और कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा, आपको नाम याद रखना होगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। अब देखते हैं इसे। खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो खोजकर्ता है अमलानंद घोष। खोजकर्ता है अमलानंद घोष। खुदाईकर्ता दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। खोजकर्ता और खुदाईकर्ता दोनों को याद करना पड़ेगा। खोजकर्ता अमलानंद घोष और खुदाईकर्ता है बीके थापर और बीडी लाल। ये तो शॉर्ट नेम है, बीके थापर और बीडी लाल, लेकिन आपको फुल नेम भी याद रखने हैं। कई बार पेपर में फुल नेम भी दिया जाता है। बालकृष्ण बीके मतलब बालकृष्ण थापर, बीडी ब्रजवासी लाल। तो खुदाईकर्ता कौन है? थापर और लाल। कौन सी नदी के किनारे मिली है ये? घग्गर नदी के किनारे मिली है। और घग्गर नदी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ में मिली है ये। और प्राचीन सरस्वती नदी कहते थे घग्गर नदी को। प्राचीन सरस्वती नदी कहते थे घग्गर नदी को, जो सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है। खोज करता है अमलानंद घोष, खुदाई करता है थापर और लाल। घग्गर नदी हनुमानगढ़ में ही है, कालीबंगा मिली है। हम इसको ट्रिक से देखने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी हमने पहले की भी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वो भी थी, जितनी भी हमने, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, वो सारी हमने ट्रिक से देखी थी। और इसको भी हम ट्रिक से फटाफट याद कर लेंगे। अब अपने को एक शब्द पकड़ना है, काली। काली क्या है? एक लड़की है। ये देखो काली। काली कौन है? एक लड़की का नाम काली है। ये रही काली। और इसकी एक बहन है अमला। कौन है? अमला। काली है, काली की एक बहन है अमला। अब काली ने क्या मंगवाई है? काली चूड़ियाँ। हम जानते हैं ना, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अब अमला से क्या मंगवाया है इसने? काली चूड़ियाँ मंगवाई है और घाघरा मंगवाया है। क्या मंगवाया है? काली जो नाम की जो लड़की है उसने अमला, उसकी जो बहन है अमला, उससे काली चूड़ियाँ और घाघरा मंगवाया है। घाघरा जो था वो उसको पसंद आ गया। हाँ भाई, बहुत सुंदर सुंदर बूटे हैं, बहुत सुंदर है। काली को जो घाघरा था वो तो पसंद आ गया, लेकिन जो काली चूड़ियाँ थी वो उसको पसंद नहीं आई। अमला जो काली चूड़ियाँ लाई थी वो उसको पसंद नहीं आई। अमला को वो बोली, मैंने लाल मंगवाई थी, अब तेरे थप्पड़ पड़ेगा। मैंने क्या मंगवाई थी? लाल मंगवाई थी, और अब तेरे थप्पड़ पड़ेगा। क्यों? अमला को थप्पड़ क्यों पड़ेगा? क्योंकि काली ने काली चूड़ियाँ मंगवाई थी और लाल चूड़ियाँ मंगवाई थी, और अमला लेकर आ गई है काली चूड़ियाँ। तो ट्रिक से देखो, हमको आसानी से याद हो गया है। काली जो है, काली ने दो चीज़ें मंगवाई है, काली चूड़ियाँ और घाघरा। तो काली चूड़ियाँ कालीबंगा करते हैं काली चूड़ियाँ, और घाघरा से हम ले लेंगे घग्गर नदी। तो जो कालीबंगा है वो कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अमला, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। लाल और थप्पड़, बीडी लाल और बीके थापर, ये दो कौन व्यक्ति हैं? ये इसके खुदाई करता है। तो कालीजा नाम की जो लड़की है, उसकी जो बहन है अमला, उससे उसने दो चीज़ें मंगवाई है। एक तो काली चूड़ियाँ और घाघरा। घाघरा पसंद आ गया है। काली चूड़ियाँ नहीं मंगवाई थी अमला से, लाल मंगवाई थी, इसलिए वो बोली मैं अब तेरे को थप्पड़ पड़ेगा, तू मार खाएगी, मैंने तो लाल मंगवाई थी। तो लाल और थप्पड़ से याद आ जाएगा बीडी लाल और बीके थापर, जो इसके खुदाई करता है। अमला कौन है? अमलानंद घोष है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। काली चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है घग्गर नदी के किनारे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। काली नाम की जो लड़की है उसकी बहन अमला है। अमला से उसने घाघरा और काली चूड़ियाँ मंगवाई है। फिर वो बोली कि मैंने काली चूड़ी नहीं मंगवाई थी, मैंने तो लाल मंगवाई थी, अब तेरे थप्पड़ पड़ेगा।
तो खोजकर्ता अमलानंद घोष, खुदाईकर्ता बीके थापर और बीडी लाल गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि कालीबंगा की खुदाई से कौन कौन सी चीज़ों की प्राप्ति हुई है। कालीबंगा से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, लेकिन सारी ही वस्तुओं को याद करना बड़ा ही कठिन होता है। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से उन्हीं वस्तुओं को लिया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं अब कालीबंगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ना कालीबंगा। अब काली कौन थी? ये काली कौन थी? ये एक लड़की का नाम है काली, जिसने काली चूड़ियाँ और घाघरा मंगवाया था। काली है जो। अब कालीबंगा, पंगा अपन यहाँ कर लेते हैं पंगा। अब काली ने क्या ले लिया? पंगा ले लिया। आपको सिर्फ याद रखना है काली, काली नाम की कालीबंगा में कौन है? काली है, जिसने पंगा ले लिया है। किससे लिया है? किसी व्यक्ति से नहीं, प्राकृतिक आपदा भूकंप से इसने पंगा ले लिया है। भूकंप से क्या ले लिया है? कालीबंगा ने पंगा ले लिया है। तो भूकंप ने भी बहुत ही बुरी तरीके से काली को बर्बाद कर दिया है। क्या क्या कर दिया? देखो, भूकंप ने इसके जो कालीबंगा, जो काली जिस शहर में रहती थी, उसको दो भागों में बांट दिया है और उसको निचला कर दिया है। शहर है, सबसे पहले तो शहर पे किया, काली के शहर पे आक्रमण किया। क्या किया? दो भागों में बांट दिया है और उसके शहर को निचला बना दिया है शहर पे। फिर उसके घर पे करेगा। घर में क्या किया है? काली का जो घर है, देखो मैंने ब्लैक आउटलाइन की है, काली का जो घर है वो काली ईंटों से निर्मित है। अब काली बेचारी बहुत दुखी हो रही है। क्यों? क्योंकि घर तो नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल घर था काली का। क्यों था? क्योंकि काली ने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही अपना घर बनवाया था। काली ईंटों से निर्मित था और काली ने जब वो ब्लैक फर्श बनवाया ना, तो उसने सोचा यार ये काला काला होगा, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो मैं क्यों ना इस पर अलंकृत फर्श बनवाऊँ। जो ब्लैक फर्श है ना, उसको ही अलंकृत बनवाऊँ। अलंकृत फर्श बनवाया। जो ईंटें हैं वो ब्लैक बनवाई। खिड़की और जो दरवाजे हैं काली के, वो पीछे की तरफ खुलते थे घर के। लकड़ी की नाली बनवाई और उसके घर के सामने की जो सड़कें थी वो कैसी थी? समकोण सड़कें थी। तो जो भूकंप है, पहले तो उसने शहर को नष्ट किया, उसके शहर को दो भागों में बांट दिया, नीचा कर दिया। दुर्गीकृत जो शहर था उसको नीचा कर दिया। जो घर था काली का जो घर था बहुत ही अच्छा था, काली ईंटों से निर्मित था, अलंकृत फर्श था, दरवाजे और खिड़कियां समकोण में खुलते थे। जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो पीछे की तरफ खुलते थे। लकड़ी की नाली थी और समकोण सड़कें थी। फर्श जो था वो अलंकृत था, ईंटें भी अलंकृत थी। इतना सुंदर घर था और उसको भूकंप ने नष्ट कर दिया, शहर को भी नष्ट कर दिया। अब फिर भी भूकंप नहीं माना। अब बोला जब काली ने मेरे साथ पंगा ले ही लिया है तो मैं क्यों ना इसके खेत को भी बर्बाद कर दूं। खेत को भी देखिए, काली का जितना सुंदर घर था उतना ही प्यारा खेत था। खेत में क्या क्या थी देखिए, दो फसलें थी। खेत में क्या थी? खेत जुते हुए थे उस समय खेती के लिए। काली के खेत क्या थे? जुते हुए थे। दो फसलें उगा रखी थी काली में, जिसने एक फसल कौन सी थी? कपास की थी। सर्वाधिक बहुत सारे कुएं थे, हल थे, इतना सुंदर उसका खेत था। तो भूकंप से जैसे ही पंगा लिया काली ने, भूकंप ने क्या कर दिया? उसके शहर को दो भागों में बांट दिया, निचला दुर्गीकृत शहर बना दिया। क्या याद रखना है आपको? दो भागों में बांट दिया, निचला दुर्गीकृत शहर कर दिया। और जो उसका घर था काली का, जो काली ईंटों से निर्मित था, दरवाजे और खिड़कियां पीछे की तरफ खुलते थे, लकड़ी की नाली थी, सड़कें कैसी थी? समकोण थी और जो फर्श था वो अलंकृत था। अब जब घर को बर्बाद किया भूकंप, तो कहाँ आ गया भूकंप? अब खेत में आ गया। काली ने पंगा जो लिया था, खेत में भी दो फसलें थी, जुता हुआ खेत था, दो फसलें थी। एक फसल कपास की थी जिसमें कुएं थे, काली ने हल भी रखा हुआ था। अब काली इतनी गुस्सा हो गई कि मैंने पंगा ले लिया, शहर को बर्बाद किया, घर को बर्बाद किया, इतना प्यारा सुंदर घर था, सबसे डिफरेंट घर बनाया था, मेरे खेत में आ गया। तो अब काली ने क्या किया कि भाई जितने भी भूकंप में पीड़ित हुए, पहले तो बेचारी ने देखा मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा खेत बर्बाद हो गया, मेरा शहर बर्बाद हो गया। अब शल्य चिकित्सा, जो भूकंप में जख्मी हुए हैं उनकी क्या करूंगी मैं? शल्य चिकित्सा करूंगी। मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो ही चुका है भूकंप के कारण। और 7 अग्नि वेदिकाएं बनाऊंगी। कितने? 7 अग्नि वेदिकाएं बनाऊंगी, जिसमें पशुओं की हड्डियां और ऊंट की हड्डियां डालूंगी, जिससे बार बार भूकंप ना आए। एक ऐसा अग्नि वेदिकाएं जलाऊंगी, 7 अग्नि वेदिका करूंगी कि बार बार भूकंप ना आए। तो कितना इजी ट्रिक था ना
काली नाम की जो लड़की है उसने भूकंप से काली ने पंगा किससे लिया है? भूकंप से लिया है। शहर को 2 भागों में बांट दिया है, निचला दुर्गीकृत शहर बना दिया है उसका जो, लेकिन भूकंप ने क्या किया? सबसे पहले उसके घर को नष्ट किया। घर कितना सुंदर था, काली ईंटों से निर्मित था। जो फर्श था वो अलंकृत था, डिजाइन बना हुआ था, ईंटें भी डिजाइनदार थी, दरवाजे खिड़की पीछे की तरफ खुलते थे, सड़कें कैसी थी? समकोण थी। फिर खेतों में चला गया, 2 फसलें उगाई हुई थी, जुते हुए खेत थे, 2 फसल थी उगाने के लिए, एक कपास की थी, कुएं थे, हल थे। तो देखिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, काली बर्बाद हो गई। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही बेचारी ने, शल्य चिकित्सा के लिए पहुंच गई है जो भूकंप में पीड़ित है, और वादा किया कि 7 अग्नि वेदिकाएं बनाऊंगी ताकि बार बार भूकंप नहीं आए। अब इनसे सारी वस्तुएं हमको याद हो गई है इस छोटी सी स्टोरी से। फ्रेंड्स, देखने में स्टोरी बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अपने को जब याद होता है तो अपने को ये डायग्राम और ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे स्टोरी आती है और कोई वस्तु अपने सामने आती है तो सिर्फ अपने को वहाँ टिक करना पड़ता है। भूकंप, शल्य चिकित्सा, 7 अग्निकुंड। भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमको? कालीबंगा में। शल्य चिकित्सा किसने की थी? काली ने। 7 अग्निकुंड भी बनाए थे काली ने। और भूकंप ने क्या किया था? काली के शहर को 2 भागों में बांट दिया, निचला दुर्गीकृत शहर बना दिया था। घर काली ईंटों से निर्मित था, अलंकृत फर्श, लकड़ी की नाली, समकोण सड़कें, दरवाजे पीछे की तरफ खुलने वाले, जुते हुए खेत। कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। सर्वाधिक कुएं की प्राप्ति, 2 फसल उगाने के साक्ष्य कालीबंगा से, और हल्के चिन्ह हमको कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसमें हम लोगों ने कालीबंगा को पढ़ लिया है। आपको ट्रिक कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।